देखिए क्या है विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। कोई कंडक्टर है, जब इसमें करंट फ्लो होता है तो करंट तो तभी फ्लो होगा जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करो, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो, कि किसी भी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व जे के अनुपात को उस चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं अथवा प्रतिरोधकता कहते हैं। इसे रो से दिखाते हैं। अगर मान लेते हैं कि इस चालक तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल a है, इस चालक तार की लंबाई अगर कितना मान लेते हैं, l मान लेते हैं। जब धारा बहती है, निश्चित धारा बहती है, तो चालक तार के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र और धारा घनत्व इन दोनों का मान नियत रहता है। किसी भी पॉइंट पर, हर एक पॉइंट का। ये तार के पदार्थ का लाक्षणिक गुण है कि तार किसका बना है, और प्रतिरोध R ये तार का गुण है। E इज इक्वल टू V बाई L और J इज इक्वल टू I बाई A। अब आप यहां देखिए, समझदारी, V अपान L A अपान I, V अपान I A बाई L। रो इज इक्वल टू V अपान I इज इक्वल टू R, चूंकि R इज इक्वल टू V अपान I अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इंटू A बाई क्या L। रो इज इक्वल टू R इंटू A बाई क्या L। अगर A इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, L इज इक्वल टू 1 मीटर हो, कोई कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर और लंबाई अगर L 1 मीटर है, तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध R 1 मीटर स्क्वायर अपान 1 मीटर। तो रो जो होगा R, और R अगर मान लें कि R का मात्रक R ओम है, इस चालक तार का प्रतिरोध R ओम है, मीटर। यानी किसी चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध, किसी कंडक्टर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या किसी चालक तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध, या सोने की प्रतिरोधकता, चांदी की प्रतिरोधकता, उसी पदार्थ के 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल वाले तार की प्रतिरोध के बराबर। ये जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, जो विशिष्ट प्रतिरोध है, अगर सोने का विशिष्ट प्रतिरोध निकालना है तो सोने का एक वायर ले लीजिए जो 1 मीटर लंबा हो, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो। इस वायर का जो भी रेजिस्टेंस होगा वही सोने की विशिष्ट प्रतिरोधकता होगी। किसी भी चालक तार के पदार्थ की विशिष्ट प्रतिरोधकता उसी पदार्थ के बने 1 मीटर लंबे और एकांक क्षेत्रफल वाले 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन वाले तार के प्रतिरोध के बराबर होगा। डायमेंशनल फार्मूला, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी का डायमेंशनल फार्मूला सबको पता है। रो इज इक्वल टू R इंटू ए बाई क्या बेटा L। रो इज इक्वल टू R इज इक्वल टू V अपान I लिख सकते हैं, ठीक है ना, इंटू A बाई L लिख सकते हैं। बहुत इजी है। V इज इक्वल टू W बाई क्या होता है, Q होता है, Q नीचे आ जाएगा। V इज इक्वल टू W बाई Q होता है I इंटू A बाई क्या L। मैं फर्जी ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहता। Q बराबर I इंटू T, क्यों सिंपली ना निकाल लूँ A बाई कितना L। वर्क का होगा MLT माइनस 2, ठीक है ना, ML स्क्वायर। ए का होगा L स्क्वायर, ठीक। मच्छर चला गया था अंदर बेटा। एरिया का होगा क्या, सॉरी आई का होगा क्या, आई का ए होता है और एक आई पहले से है यहाँ पर, आई स्क्वायर हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर हो जाएगा। टाइमिंग का टी हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद फिर क्या है, एल का लेंथ का जो है क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। यानी फिर से हम एक बार देखते हैं, एम हो जाएगा एल स्क्वायर एल टू दी पावर 4 और एक कट जाएगा एल टू दी पावर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। टी की पावर -2 ऊपर जाएगा तो टी की पावर -3 हो जाएगा। ए स्क्वायर ऊपर जाएगा, ए की पावर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। इस तरीके रेजिस्टिविटी का क्या आ गया, डायमेंशनल फार्मूला आ गया। उसके बाद कभी कभी क्या पूछ लेता है क्वेश्चन में कि जो है रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता, उनके प्राचल पैरामीटर्स के जो है टर्म में लिखिए। पैरामीटर्स मतलब जिन जिन पर वो डिपेंड करता हो। एक चीज बता देते हैं,
रो इज इक्वल टू आर इंटू ए बाई क्या बेटा एल। अब आप देखिए आर के बराबर आपने देखा एम एल अपान एन ई स्क्वायर टाउ और क्या बेटा एन ई स्क्वायर टाउ और ए इंटू ए बाई कितना बेटा एल, एल एल कैंसिल, ए कैंसिल, यानी रो इज इक्वल टू यम यल अपान एन ई स्क्वायर क्या बेटा टाउ। यानी अगर आप ध्यान से देखें तो जो रो है एक तो डिपेंड करता है किस पर यूनिट में क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन घनत्व पर डिपेंड करता है प्रतिरोधकता। ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर होंगे प्रति एकांक आयतन में, मतलब किसी धातु के अंदर अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं तो जाहिर सी बात है ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ज्यादा वो अच्छे से चार्ज को क्या करेगा फ्लो करेगा, यानी उसका रेजिस्टेंस कम होगा। बहुत क्लियर सी बात है ये। और दूसरी चीज ये डिपेंड करता है किस पर बेटा टाउ पर डिपेंड करता है, टाउ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या है कि अगर टाउ जो है ज्यादा होगा, टाउ ज्यादा होगा तो रो कम होगा, तो टाउ ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ, एक पॉजिटिव आयन से दूसरे पॉजिटिव आयन के बीच चलने में टाइम ज़्यादा लगे, और टाइम ज़्यादा तब लगेगा जब इनके बीच स्पेस क्या हो ज़्यादा होगा, तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा। और अगर टाउ ज़्यादा होगा रिलैक्सेशन टाइमिंग तो रेजिस्टेंस कम होगा। क्यों सर रेजिस्टेंस क्यों तब कम होगा, आप समझने की कोशिश करिए। अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है तो होगा क्या, इसका मतलब इनके बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है, डिस्टेंस ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या करेगा फ्लो करेगा खूब दूर तक, क्योंकि अब बीच में कोई टकराने वाला है नहीं, अब खूब जगह मिलेगा चलने को, फ्री होकर खूब तेज तक दौड़ो। मतलब क्या जितना ज़्यादा हमको स्पेस मिल जाएगा उतना अधिक समय लगेगा, क्योंकि अधिक दूरी चलने में अधिक समय भी तो लगता है। तो इस तरीके से क्या होगा रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, क्योंकि बीच में हमसे कोई टकराया नहीं। ये भी एक लाभ था, ठीक है। और अगर रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, मैं पहले ही समझा चुका हूँ, ठीक है ना। चलिए ये तो बात रह गई। तो ये है प्राचलों पर, ठीक है ना, ये प्राचल मतलब इन्हीं लोगों पर जिन पर डिपेंड करता है, यन पर टाउ पर। तो ये रो का वैल्यू इनके टर्म में हो गया। चलिए अब उसके बाद एक चीज़ और है, इसी वक्त देख लेते हैं क्या बेटा, एक है विशिष्ट क्या चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। आपसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, मैंने कहा था प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध आर था, तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को अगर विद्युत चालकता कहा जा सकता है, तो फिर ऐसे यहां पर विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के इनवर्स को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, विशिष्ट चालकता बोलते हैं। इसे सिग्मा से दिखाते हैं। इलेक्ट्रॉन के मोशन का ही, इलेक्ट्रॉन के फ्लो का ही अपोज हो रहा था, उसी को क्या कर दो पलट दो, मतलब इलेक्ट्रॉन को चलने दो, तो वही चालकता है, ठीक है ना। अगर तुमको इसका मात्रक निकालना ही है तो इसका मात्रक क्या लेकर आए थे, रो का मात्रक आप लेकर आए थे ओम सेमी या फिर ओम मीटर। तो अगर इसका, तो अगर आपको विशिष्ट चालकता यानी सिग्मा का चाहिए तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स यही हो जाएगा। और अगर आपको इसका विमेय सूत्र चाहिए विशिष्ट चालकता का, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का, तो ये इसी का उल्टा, m टू दी पावर यहाँ +1 है तो -1, l टू दी पावर 3 है तो l टू दी पावर -3, t टू दी पावर -3 है तो t टू दी पावर +3, ठीक है ना, a टू दी पावर -2 है तो a टू दी पावर +2 हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। और कभी कभी पूछ लेता है विशिष्ट चालकता और धारा घनत्व करंट डेंसिटी के बीच रिलेशन, सिग्मा और जे के बीच क्या बेटा रिलेशन, सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाई रो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, ई बाई क्या होता है जे होता है, जे ऊपर चला जाएगा अपान ई, ठीक, जे वेक्टर, जे इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, तो जे वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई वेक्टर, आ गया आसानी से। धारा घनत्व इज इक्वल टू विशिष्ट चालकता गुणे वैद्युत क्षेत्र,